नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित किरत। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आ रही है एमपीपीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए। जी हां, एमपीपीएससी ने 2024 में अब जो न्यू वैकेंसीज आएंगी उसका पेपर वन का जो कॉमन सिलेबस है वो चेंज कर दिया है। दूसरी बात, काफी स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर ये असिस्टेंट प्रोफेसर पे भी लागू होगी, तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस था पेपर वन का वही रहेगा। ये जो आपकी सिलेबस आया है ये 2024 में, जी हाँ, 2024 से जो वैकेंसीज आएंगी, जिनकी एडवर्टाइजमेंट आएगी, वो उस पे ही लागू होगा। काफी ऐसे YouTube चैनल हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर के स्टूडेंट्स को बेवकूफ बना रहे हैं और थंबनेल में लिख दिया असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस हुआ चेंज। बिल्कुल मत घबराओ भाई, 2022 में आपकी वैकेंसी आई थी तो 2022 में जो सिलेबस था वही रहेगा। अब ये जो सिलेबस है ना 2024 में जो वैकेंसी आएगी उसके लिए होगा। सुबह से काफी स्टूडेंट्स के मैसेज आ गए, सर मैंने YouTube चैनल पे देख लिया कि ये सिलेबस चेंज हो गया है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं, आप साफ साफ लाइन पढ़िए। इसमें लिखा है कि आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाएं, जैसे किसको छोड़कर, राज्य सेवा परीक्षा यानी प्रीलिम्स को छोड़कर अनिवार्य प्रश्न पत्र जो है जिसे हम सेक्शन ए के नाम से जानते हैं, उसका पाठ्यक्रम जनवरी 2024 से विभिन्न परीक्षाओं हेतु प्रकाशित विज्ञापन पर प्रभावशील होगा। मतलब 2024 में जो भी आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके लिए यह प्रभावी होगा, ना कि 2022 का या 2023 का। तो जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं जिन्होंने फॉर्म 2022 में भरा है तो वो टेंशन बिल्कुल ना लें। लेकिन अपकमिंग जब आपका नेक्स्ट बार जब असिस्टेंट प्रोफेसर आएगी, वैसे जब भी आएगी, 1 साल 1.5 साल 2 साल बाद जब भी आएगी, तो ये सिलेबस जो होगा उसमें लागू होगा। और जो दूसरी परीक्षाएं असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा, जैसे फॉरेस्ट मेंस हो गया, या फिर आपका इसके अलावा स्टेट सर्विस हो गई आपकी इंजीनियरिंग वाली, है ना, आयुर्वेद, डॉक्टर, डेंटल हो गया, अलग अलग जो वैकेंसीज कंडक्ट करवाती है एमपीपीएससी प्रीलिम्स को छोड़ के, उनमें ये कॉमन सिलेबस क्या होगा, लागू होगा, है ना। तो यहां पर लिखा भी गया है कि विभिन्न विभागों की भर्ती परीक्षाओं में संबंधित विषय के पाठ्यक्रम खंड बी के विज्ञापन जो होंगे वो साथ में आएंगे। तो जो भी वैकेंसी आएगी, जो आपका पेपर है, उस हिसाब से सिलेबस रहेगा। और पेपर वन कहूं या सेक्शन ए कहूं, वो आपका अब क्या होने वाला है, कॉमन होने वाला है। लेकिन याद रखिएगा 2024 में जिनके विज्ञापन आए हैं उन्हीं के लिए बस, है ना। सिलेबस देख लेते हैं जल्दी से। सिलेबस में देखो ज्यादा ऐसा कुछ चेंज नहीं है कि ज्यादा कुछ ऐसा चेंज हो। जैसे कि आप देखेंगे तो पहली यूनिट पहले भी भारत मध्य प्रदेश की इतिहास की थी, हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश की थी, वही है जहां पर आपका प्राचीन से लेके बेसिकली प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक ये पीरियड दे रखा है। फिर आपका मेडिवल हिस्ट्री दे रखी है, मॉडर्न हिस्ट्री दे रखी है, फ्रीडम दे रखा है और ट्राइबल हिस्ट्री दे रखी है। तो कुल मिला के देखा जाए तो पहले से पहली यूनिट जो है छोटी कर दी गई है, ना कि बड़ी कर दी गई है ना। अगर पहले की यूनिट देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें शामिल थी, अब यहां पर आपकी चीजें क्या है, थोड़ा सा कम कर दी गई हैं। सेकेंड यूनिट दोस्तों यहां पर आप देख रहे हो मध्य प्रदेश का भूगोल है ना, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश से लगभग आप देखोगे पूरा ही सेम है। जैसे आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन हो गई, यानी भौगोलिक स्थिति हो गई, क्लाइमेट पहले भी था आपका, है ना, फॉरेस्ट टाइप, फॉरेस्ट पहले भी थे, एग्रीकल्चर पहले भी था, है ना। अब ऊर्जा वाला जो था वो भी पहले भी था। बस एक्स्ट्रा में आप देखेंगे तो पॉपुलेशन साइज, ग्रोथ, लिटरेसी, यानी जो डेमोग्राफी है वहां पर डेमोग्राफी के नाम से था, अब यहां पर आपको इस तरह से दे दिया है। साथ में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज अलग से यहां पर मेंशन कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन यहां पर आप देखेंगे मेंशन कर दिया है, वो भी ज्यादा आपका कुछ चेंजेस यहां पर नहीं देखने को मिलेगा। इसी प्रकार आप देखेंगे थर्ड यूनिट जो है इसमें 2 पार्ट है। एक पार्ट में आपकी पॉलिटी है और दूसरे पार्ट में आपकी इकोनॉमिक्स है ना। एक पार्ट में पॉलिटी, दूसरे में इकोनॉमिक्स। तो पॉलिटी देखेंगे, पॉलिटी भी लगभग देखिए जो पहले था वही है ना। गवर्नर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, कैबिनेट, विधानसभा, हाई कोर्ट, लोकायुक्त हो गए, स्टेट सेक्रेटरीट चीफ हो गया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पंचायती राज हो गया, है ना। इसके अलावा एसटी प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट यहां पर आप देखेंगे थोड़ा सा यहां पर डाल दिए गए हैं, पैसा एक्ट यहां पर डाल दिया गया है ना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ी सी चीजें पॉलिटी में आपको यहां पर क्या होंगी, देखने को मिलेंगी जो ऐड की गई हैं। इसके साथ साथ में अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स यहां पर देखेंगे तो ओवरव्यू मध्य प्रदेश का इकोनॉमी का, फिर एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट मध्य प्रदेश में, इंडस्ट्री जो है मध्य प्रदेश में, हेल्थ, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट यानी सोशल
सिस्टम जो आपकी सिलेबस में मेंशन था वही एक्चुअली यहां पर पूरा मेंशन कर दिया कि एजुकेशन, हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट। इसी प्रकार आप देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो होते हैं वो आपके मध्य प्रदेश के यहां पर डाल दिए गए हैं। साथ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जो है ये यहां पर मेंशन कर दिया गया है, जो पहले मेंशन नहीं था। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहां पर, और मैं आपको बता देता हूं, फोर्थ यूनिट जो है वो पहली यूनिट ही थी, बस यहां पर काफी डिटेल में इसको मेंशन कर दिया है। जो आपकी जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य था, जो पहले फर्स्ट यूनिट में हुआ करता था, अब वो उठा के एक सेपरेट यूनिट बना दी गई है डिटेल में, जहां पर आपका पूरी ट्राइब्स के बारे में मध्य प्रदेश की, उनके जुड़े कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गए, फिर मेजर ट्राइब से रिलेटेड जो वर्नेबल ट्राइब है वो वेलफेयर प्रोग्राम हो गए, ट्राइबल कल्चर्स हो गए, स्पेशल आर्ट्स हो गए, है ना, फेस्टिवल हो गए, लैंग्वेज उनकी भाषाएं हो गई वो। इसके बाद आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का ट्राइबल जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो क्या रहा है हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप देखेंगे कि ट्राइबल लीडर्स जो रहे वो, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे म्यूजियम हो गया, इंस्टीट्यूट्स हो गए, है ना। और यहां पर आप देख रहे हैं लोक संस्कृति और लोक साहित्य अलग से मेंशन कर दिया गया है, फोक कल्चर एंड फोक डांस बेसिकली, जो कि फर्स्ट यूनिट में हुआ करता था, अब इसकी एक सेपरेट यूनिट बना दी गई है, फोर्थ यूनिट, है ना। इसके बाद फिफ्थ यूनिट जो देख रहे हैं यहां पर हम, फिफ्थ यूनिट में अब क्या किया इसने, करंट अफेयर और आईटी टेक्नोलॉजी को मिक्स कर दिया। पहले करंट अफेयर की अलग यूनिट थी, आईटी टेक्नोलॉजी की अलग यूनिट थी, अब इन दोनों को मिक्स कर दिया है। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि 4 यूनिट तो आपकी खाली एमपी की हो गई यहां पर, है ना, 4 यूनिट एमपी की हो गई, तो 40 क्वेश्चन तो आपके ये हो गए, और 10 क्वेश्चन आपके किसके हो जाएंगे, फिफ्थ यूनिट के हो जाएंगे, जो कि आईटी और टेक्नोलॉजी के साथ साथ करंट अफेयर मिक्स कर दिया है। जैसे कि इसमें आप देखेंगे तो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर हो गया, है ना, जो आपकी इंपॉर्टेंट घटनाएं हो गई, मध्य प्रदेश की योजनाएं हो गई, फिर मध्य प्रदेश के फेमस चर्चित व्यक्तित्व हो गए, फिर यहां पर आईटी का सिलेबस दे दिया है, कंप्यूटर, आईटी टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड आधारभूत ज्ञान। बस, तो कुल मिला के आप देख रहे हैं यहां पर जो चौथी यूनिट थी और 5वीं यूनिट थी उनको मर्ज कर कर एक बना दिया है। इसके अलावा एमपी की जब 3 यूनिट थी, अब एमपी की यहां पर 4 यूनिट हो चुकी हैं। बस इतना सा बदलाव हुआ है सिलेबस में। इसका कोर्स आपको मिल ही जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर आप कर रहे हैं दोस्तों तैयारी, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स भी आपको मिल जाएगा पेपर 1 का, जो कि आपका चल रहा है 699 में, ये ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज जरूर लगा लीजिए, क्योंकि एग्जाम अब पास में आने वाले हैं, बढ़ने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो 299 में आपको पेपर 1 की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ये जरूर आप लगा सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से चेक कर सकते हैं। साथ में घबराने की जरूरत नहीं है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें, जिन्होंने फॉर्म 2022 में भरा था, 2023 में भरा था या 2024 में भरा है, उनके लिए सिलेबस जो पहले वाला था वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अभी ये जो सिलेबस है 2024 में जो भी वैकेंसी आएगी, जो भी एडवर्टाइजमेंट आएगी, उसके लिए आपका क्या होगा, लागू होगा। तो मिलता हूं मैं आप लोगों से नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। जय हिंद।